गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जो हमारे कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पहले स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन 3:2 रेशो ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। एक हमें बैलेंस शीट दी गई है, ठीक है। नो बैलेंस शीट से अपने को फिलहाल किसका मतलब है, गुडविल हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर बिल्स रिसीवेबल, रिजर्व फंड, कॉम्पनसेशन, ये सब अपने को एक एक बार अब तो आइडिया आ गया कि इसका हम लोग एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। चलो डायरेक्टली एडजस्टमेंट देखेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2017 C was admitted in partnership on the following conditions. New profit sharing ratio. Now जहाँ पर भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया होगा वहाँ पर तुम्हें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो तुम्हें निकालना पड़ेगा। फिर C pays 40,000 एज इज कैपिटल, ये उसका कैपिटल दिया हुआ है। स्टॉक टू बी डिक्रीज बाय 2,000, तो हम लोग स्टॉक पे डॉट लगा देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन्ड अप टू 3,000, तो हम लोग डेटर्स पे डॉट लगा देंगे, ठीक है। फिर आगे मैं डायरेक्टली डॉट लगाने का काम करता हूँ। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रीपेड वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है। बिल्डिंग को है अंडर वैल्यूड, और फिर कैपिटल अकाउंट को प्रोपोर्शनेट करना है, ठीक है ना। ये सारे एडजस्टमेंट्स है। सबसे फर्स्ट अपना स्टेप क्या होना चाहिए कि डॉट लगाना। ये डॉट हमने लगा लिया है। बस अब एक एक हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना स्टेप 1 करेंगे और फिर हम लोग बैलेंस शीट ये एडजस्टमेंट सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो लेजर अकाउंट तुम लोग भी बना लो, मैं भी बना लेता हूँ, फिर साथ में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। लेजर अकाउंट्स हमने प्रिपेयर कर लिया है, तुम लोग ने भी शायद प्रिपेयर कर लिए होंगे, और अब साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट के जो आइटम्स दिए पहले हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमें देखो कैश एंड बैंक बैलेंस दिया है 25,000, तो हम लोग ये कहाँ लिखेंगे अपने बैलेंस शीट में, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये हम ब्रैकेट में लिख देंगे 25,000, ठीक है। फिर जो भी इसमें प्लस माइनस बाद में करेंगे। फिर है डेटर्स 30,000, डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, डेटर्स 30,000, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर डेटर्स के बाद है स्टॉक 32,000, इस पे भी एडजस्टमेंट है, तो स्टॉक 32,000 एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है गुडविल 10,000, गुडविल हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर टू गुडविल, और ये 10,000 हम लोग क्या करेंगे, इनके रेशो में 3:2 में हम डिवाइड कर देंगे। तो 3:2 में करेंगे तो आंसर आएगा 6,000 एंड 4,000, ठीक है। फिर है बिल्डिंग 1,20,000, इस पे भी एडजस्टमेंट है, तो ये लिख देंगे बिल्डिंग 1,20,000, एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है बिल्स पेएबल, एसेट साइड हो गया। अब लायबिलिटी साइड, बिल्स पेएबल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बिल्स पेएबल, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में। फिर है रिजर्व फंड और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ना इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था वर्कमैन में, तो ये हम इस बार क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ओपनिंग बैलेंसेस। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का आएगा 90,000 और बी का आएगा 40,000, फिर एक लाइन छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, पहले रिजर्व फंड बांटना था, चलो ठीक है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आंसर आएगा 6,000 और 4,000। और फिर है रिजर्व फंड हमें बांटना है 15,000 को, तो यह आ जाएगा 9,000 एंड 6,000। ये हमने जो भी हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ था एक बार हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक एडजस्टमेंट। जैसा देखो तुम लोग देख रहे हो, ऑन 1 अप्रैल सी वॉज एडमिटेड इन पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:1:1। जहाँ पर भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया होगा हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो अपना फर्स्ट वर्किंग नोट हम लोग बनाते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। देखो वर्किंग नोट नंबर 1 हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सैक्रिफाइस रेशो। फॉर्मूला क्या है सैक्रिफाइस रेशो का, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब पहले देखते हैं हम लोग ए का जो ओल्ड रेशो है वो है 3/5 माइनस जो न्यू रेशो है वो है 2/4, ठीक है। ना ये कैसे करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 4 3 12
और 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, तो ये आंसर आया 2/20। ऐसे ही हम लोग बी का भी निकाल लेंगे। बी का ओल्ड रेशो है 2/5 और न्यू रेशो है 1/4, तो 4 2 ज़ा 8 और 5 1 ज़ा 5/20, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/20। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आया 2:3। तो अब जो भी गुडविल आएगा वो हमें कौन से रेशो में डिवाइड करना है, 2:3 में डिवाइड करना है। ठीक है, चलो पहले देखो क्या दिया है, सी पेज 40,000 एज इज कैपिटल। ना अपने को पता है कि हम लोग कैपिटल वगैरह सब कहाँ लिखते हैं, सी की कैपिटल हम कहाँ लिखेंगे, एक तो कैश में हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कैश में हम लोग ने 40,000 को प्लस कर दिया, और सेकंड कहाँ लिखेंगे अपन, कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट, सी के अकाउंट में लिख देंगे हम लोग 40,000। ये हो गया एडजस्टमेंट। फिर स्टॉक भी डिक्रीज्ड बाय 2,000, तो स्टॉक में से 2,000 हमें क्या कर देना है माइनस, तो क्या लिख देंगे, रीवैल्यूड 2,000 हम लोग माइनस कर देंगे, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 30,000। और ये एसेट कम हो रहा है तो अपने लिए क्या है लॉस, लॉस हम लोग कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूशन के डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे हम लोग 2,000। फिर नेक्स्ट स्टॉक के बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन अप टू ₹3,000, मतलब जो हमें प्रोविजन रखना है वो 3,000 रखना है। तो यहाँ से हम लोग प्रोविजन 3,000 माइनस कर देंगे, आउटर कॉलम में आ गया 27,000। और पहले से ही अगर तुम लोग देखोगे, पहले से ही बैलेंस शीट में जो प्रोविजन दिया हुआ था वो 2,000 दिया हुआ था, और अभी कितना हो गया है 3,000, तो एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ, ओनली 1,000 का। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और अमाउंट कितना आएगा, तो ओनली 1,000, पूरा 3,000 नहीं आएगा बिकॉज ऑलरेडी बैलेंस शीट में हमें 2,000 दिया हुआ था। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, देखो सीज शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 5,000। क्वेश्चन में हमें क्लियरली सी का शेयर दिया हुआ है और सी ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल। तो सबसे पहले तो क्या करो, कैश में 5,000 प्लस कर दो, और ये 5,000 को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या लिखेंगे, बाय गुडविल अकाउंट। और कौन से रेशो में बांटना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो हम लोग ने निकाला है 2:3, तो इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा 2,000, और इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 3,000, ये लिख दिया हमने। फिर नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। और प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि अपने बुक्स में एक इंश्योरेंस मतलब एसेट आ रहा है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एक इफेक्ट तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस। नाउ प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट है 1,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, ये अपने लिए प्रॉफिट, क्यों, अगर अपने बुक्स में कोई एसेट आएगा तो अपने लिए क्या है, प्रॉफिट, तो उसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये अमाउंट आ गया 1,000। फिर नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 500। नाउ ये उसका उल्टा, मतलब अपने बुक्स में क्या आ रही है, एक लाइबिलिटी आ रही है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये अमाउंट है 500। अब ये लाइबिलिटी है तो अपने लिए लॉस, लॉस हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसके डेबिट साइड में, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये अमाउंट आ जाएगा 500। फिर नेक्स्ट है ये हो गया बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाई 10,000। डायरेक्टली हमें अमाउंट दे दिया है तो अंडर वैल्यूड को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है कि हमने उसकी वैल्यू कम दिखाई है, तो अब बढ़ा दो उसकी वैल्यू, तो ये आ गया 1,30,000। ना ये अपने लिए प्रॉफिट, क्योंकि एसेट की वैल्यू अपनी बढ़ रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बिल्डिंग, और ये अमाउंट आ गया अपना 10,000। फिर बिल्डिंग के बाद अपना रह गया द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स भी एडजस्टेड इन और डन कैश, मतलब अपना कैपिटल एडजस्टमेंट खाली रह गया, उसके अलावा बाकी सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, हमें क्लोज करना है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। ये टोटल ज़्यादा है 11,000, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 11,000, और 11,000 में से हम लोग 3,500 माइनस करेंगे तो बैलेंस अपना बचेगा 7,500। और ये 7,500 को हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
ठीक है। और कितने पार्टनर्स है? 2 पार्टनर्स। इनका रेशो क्या है? वही ओल्ड रेशो 3:2। 7,500 को 3:2 में बांटेंगे तो 5, 15, 15, 3 is 45, यहाँ पे आएगा 4,500 और इसमें आ जाएगा 3,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा 4,500 और इसमें आ जाएगा अपना 3,000। ये हो गया ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है? कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हमें सबसे पहला क्या चाहिए? न्यू रेशियो, जो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब कहाँ से फाइंड करेंगे? सीज कैपिटल से। नाउ सी कितनी कैपिटल ला रहा है? तो सी ला रहा है 40,000 और सी को हम शेयर कितना दे रहे हैं? तो वो दे रहे हैं 1/4। ये दोनों इन्फॉर्मेशन अपने को चाहिए। इससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? हम लोग फाइंड कर लेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कैसे? 40,000 इनटू इस रेशो को हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे तो 4/1। तो ये आंसर आ गया 1,60,000। ना अब क्या करना है? ये 1,60,000, इससे हम लोग ए और बी की कैपिटल फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं ए की कैपिटल। एज कैपिटल इक्वल टू कैसे? 1,60,000 इनटू ए का न्यू रेशो कितना है? तो 2/4। तो ये आ जाएगा 80,000। ये आ गई ए की कैपिटल। फिर है बी की कैपिटल। बी की कैपिटल भी सेम ऐसे ही 1,60,000 इंटू 1/4। तो ये कितना आ जाएगा? 40,000। और सी की कैपिटल वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सी का तो ऑलरेडी हमें 40,000 दिया हुआ है, उसी को बेस लेके हम लोग ने ये फाइंड किया। और अगर तुम लोग इससे वापस फाइंड भी करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा? 40,000 ही आएगा। चलो, एक बार ये अमाउंट निकालने के बाद तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? ये क्लोजिंग बैलेंसेस। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में यहाँ पर तुम लोग क्या लिख लो? इसे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ए का कितना आ जाएगा? 80,000, बी का कितना आ जाएगा? 40,000 और सी का भी कितना आ जाएगा? 40,000। यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? हम लोग क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो सकता है बैलेंस डेबिट साइड में आए, हो सकता है बैलेंस क्रेडिट साइड में आए, कहाँ पर भी आ सकता है। और वो बैलेंस को हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है? हमें ट्रांसफ़र करना है कैश में। चलो देखते हैं। देखो, इधर का तो लग रहा है यही ज़्यादा है और इधर का भी यही ज़्यादा है, मतलब बैलेंस तुम्हारा कहाँ आएगा? इधर ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? टू कैश अकाउंट। चलो पहले फाइंड करते हैं। 96, 105, 105, 106, 107, 111, 500, 1,11,500। इधर भी वही लिख देंगे 1,11,500। फिर इधर कर लेते 56,000, ये आ गया। यहाँ पे भी लिख देंगे 56,000। फिर ये 40,000 और इसका भी सेम आ गया 40,000। फिर 56 में से 44 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 12,000, ये आ गया 12,000। और 1,11,500 माइनस 86,000, तो ये बचेगा 25,500। ना यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा है? टू कैश। ना टू कैश का मतलब क्या होता है? टू कैश का मतलब हम लोग ने कैश विड्रॉ किया है, ठीक है ना। देखो, टू कैश मतलब कैश अपना बाहर जा रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है मतलब कैश बाहर जा रहा है। तो इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो हम लोग कहाँ देंगे? हम लोग हमारे कैश अकाउंट बैलेंस में से माइनस कर देंगे। तो अपना कैश बैलेंस ये रहा, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 25,500 और माइनस कितना कर देंगे? 12,000। ठीक है, ये हो गया हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट। बस अब कैपिटल को यहाँ पे लिख दो। कैपिटल अकाउंट तीनों का आएगा, ए, बी और सी। जो क्लोजिंग बैलेंस है इनका 80,000, 40,000 और यहाँ पर भी 40,000। फिर ये टोटल आ गई आउटर कॉलम में 1,60,000। अब लेट्स सी कि ये हमारा टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कैश का बैलेंस निकाल लेंगे। तो वो है 25,000 प्लस 45,000, ये तो आ गया, प्लस कर लिया, माइनस 25,500 और माइनस 12,000, तो ये आ रहा है 32,500। कैश बैलेंस है 32,500। क्या सही है? $32,500 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये टोटल करते हैं 32,500 प्लस 27,000 प्लस 30,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,000,
टोटल आ रहा है 2,20,500 और इधर का भी आ रहा है 2,20,500, मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिख दो 2,20,500 और ये भी है देखो 160 + 60 + 500 2,20,500 टैली हो गया, मतलब अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो अब तुम लोग भी ये लिख लो अच्छे से, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो यही जब सेम आंसर तुम लोग अगर हिंदी मीडियम वाली बुक में कंपेयर करोगे तो तुम्हारा आंसर डिफरेंट मिलेगा तुम्हें। क्यों? बिकॉज वहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो एडजस्टमेंट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर यही तुम लोग हिंदी बुक में देखोगे तो यहाँ पर रेशो है 2:2:1, लेकिन अपने इंग्लिश मीडियम में ये है 2:1:1। ठीक है, बस ये वजह से तुम्हारा आंसर डिफरेंस आ रहा है। तो तुम लोग क्या करो, सिंपल अपना जो बुक का जो आंसर दिया है उसको करेक्शन कर लो। जो बैलेंस शीट की टोटल वहाँ पे 260,500 है उसको 220 कर दो, और कैश एंड बैंक का बैलेंस जो 72,500 उसको कर दो 32,500, तो तुम्हारा आंसर भी सेम आ जाएगा। ठीक है, चलो ये करेक्शन कर लो तुम लोग भी। और या फिर क्या करना तुम लोग, इसको ये जो रेशो हम लोग ने फाइंड किया था 2:2:1 लेके सॉल्व करना, तुम्हारा जो आंसर है वो टैली हो जाएगा। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, बाकी हमने 2:1:1 से सॉल्यूशन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। M&N आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो इन दोनों का रेशो है इक्वल। ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट, एक हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, बैलेंस शीट को फिलहाल हम लोग रीड नहीं करेंगे, डायरेक्टली कहाँ जंप करेंगे, एडजस्टमेंट में। दे एडमिट ओ इन द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बाय 10% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पे डॉट लगा देंगे, यहाँ पे प्रोविजन पहले से नहीं दिया हुआ है, डेटर्स पे डॉट लगा देंगे। फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 25%, तो फर्नीचर पे डॉट लगा दिया। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हमने इन्वेस्टमेंट पे डॉट लगा दिया। ओ शैल ब्रिंग 25,000 as his capital and his share in the profit and loss will be 1/3 and he brings 5,000 as his share of goodwill, सब क्लियरली दिया हुआ है। A creditor for 1,700 is dead, no liability shall arise in future on this account, मतलब अपने को इतने का क्रेडिटर्स नहीं पे करना है, तो क्रेडिटर्स पे डॉट लगा दो। फिर है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो पेटेंट्स पे डॉट लगा दो। बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय 25%, बिल्डिंग पे डॉट लगा दो। स्टॉक इज रेड्यूस टू 9,000, तो स्टॉक पे डॉट लगा दो। द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर ऑल्सो टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ना देखो, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड, तो ये अपने को यहाँ पे कौन सा करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट हमें करना है। ठीक है, और अगर कुछ नहीं दिया, देखो ये कुछ नहीं बोला है कि कैश में करना है कि करंट में करना है, तो हम लोग नॉर्मली कहाँ करेंगे, कैश में करेंगे। ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग कैश में डिफरेंस ट्रांसफर करेंगे। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन को भी। चलो लेजर अकाउंट ड्रॉ कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हमने रीड कर लिया है, बस अपना फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप अपना क्या है, पहले जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसे हमें कहीं ना कहीं लिखना है। ठीक है, तो कहाँ लिखते जाएंगे, देखो सबसे पहले है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का अमाउंट दिया हुआ है 1,500, ये लिख दिया हम लोग ने। क्यों लिखा आउटर कॉलम में, ठीक है, अंदर कॉलम में लिखना है हमें। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यहीं पे लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट पे डॉट है मतलब कहाँ लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। इनर कॉलम में लिख के एक लाइन हम छोड़ देंगे। फिर है डेटर्स, तो डेटर्स भी सेम ऐसे ही, डेटर्स ये भी हमें लिखना है और इनर कॉलम में लिख देना है और एक लाइन छोड़ देना है। डेटर्स के बाद है फर्नीचर, लगभग सभी में एडजस्टमेंट है। फर्नीचर है 4,000, इनर कॉलम एक लाइन लिख के छोड़ दो। फिर स्टॉक, स्टॉक है 10,500, यहाँ पे लिख दो और एक लाइन फिर से छोड़ दो। फिर है बिल्डिंग, बिल्डिंग है 30,000, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है पेटेंट्स, पेटेंट्स है 3,000, एक लाइन छोड़ देंगे। एसेट साइड हमने लिख दिया। अब चेक करते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड। सबसे पहले है जनरल रिजर्व, फिर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस पे
बैंक ओवरड्राफ्ट, चलो पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग कैपिटल लिख देंगे। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल है 30,000 20,000, ये M और N में हम लोग ने ये लिख दिया। फिर इसके बाद जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा मेरा जनरल रिजर्व बाई जनरल रिजर्व 8,000, ये लोग इक्वल पार्टनर्स है तो 4,000 और इसमें भी 4,000। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाई IFR ये 2,000 है तो 1,000 और यहाँ पर भी 1,000, ये हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जहाँ है वहीं वापस लिख देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट है लाइबिलिटी साइड में, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये अमाउंट है 40,000, ये हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। फिर है क्रेडिटर्स 36,000, इस पे डॉट है तो क्रेडिटर्स इनर कॉलम में 36,000 और एक लाइन हम लोग छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का स्टेप नंबर 1। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, दे एडमिट ओ इन द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बाय 10% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पे हमें 10% प्रोविजन चार्ज करना है, तो क्या कर देंगे, माइनस प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10%, कितना आएगा 5,700, आउटर कॉलम में 51,300। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट, प्रोविजन का सेकेंड इफेक्ट हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और ये अमाउंट है 5,700, ये हो गया। फिर है इसके बाद है फर्नीचर विल बी डेप्रीशिएटेड बाय 25%, फर्नीचर को हमें डेप्रीशिएट करना है 25%, ये आ जाएगा 1,000, आउटर कॉलम में आएगा 3,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट ये अपने लिए लॉस, तो लॉस अगेन हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसके डेबिट साइड में टू फर्नीचर अकाउंट और अमाउंट में आ जाएगा 1,000। फर्नीचर के बाद है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय 5,000, तो इन्वेस्टमेंट अपना ये रहा, इसमें हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है वैल्यू कितने से 5,000, तो 5,000 इंक्रीज करके आउटर कॉलम में आ जाएगा 35,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट अपना प्रॉफिट है ये, तो बाई इन्वेस्टमेंट और ये अमाउंट आ गया अपना 5,000। फिर है ओ शैल ब्रिंग 25,000 एज हिज कैपिटल, तो कैपिटल को हम लोग कैश में ऐड कर देंगे 25,000 और उसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग लिख देंगे यहाँ पर बाई कैश अकाउंट, और ये इसके अकाउंट में हम लोग ने लिख दिया 25,000। फिर 25,000 और एंड हिज शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस विल बी 1/3 एंड ही विल ब्रिंग 5,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, गुडविल आ रहा है 5,000, तो ये लिख देंगे हम लोग 5,000 ना। 5,000 को अभी क्या करना है, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो, अब न्यू रेशो नहीं दिया तो जो ओल्ड रेशो है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई गुडविल और दोनों में इक्वली बांट देंगे 2,500 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2,500। फिर है क्रेडिटर ऑफ 1,700 इज डेड, और ये अपने को लाइबिलिटी नहीं पे करनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे रीवैल्यूड या रिटर्न ऑफ लिख दो, 1,700 हमको नहीं पे करना है, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 34,300। ये अपने लिए प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिटर्स अपने कम हो रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है। क्रेडिटर्स अमाउंट आ जाएगा इसमें 1,700, ये लिख दिया अपन ने। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मतलब इसकी वैल्यू अब ख़त्म हो गई है, तो अपने को ये क्या करने पड़ेंगे, अपने बुक से राइट ऑफ करने पड़ेंगे। तो पूरा 3,000 चला गया, मतलब एक एसेट चला गया, मतलब अपने लिए क्या है, लॉस, तो 2 पेटेंट्स 3,000, ये अपने लिए लॉस हो गया। फिर है बिल्डिंग विल बी एप्रीशिएटेड बाय 25%, तो बिल्डिंग की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, एप्रीशिएट कर देंगे 25% से। 25% इसका कितना आ जाएगा, 7,500, आउटर कॉलम 37,500। फिर बिल्डिंग का सेकेंड इफेक्ट, अपनी वैल्यू बढ़ रही है, तो क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग अकाउंट और वो लिख देंगे कितना, 7,500। बिल्डिंग के बाद है स्टॉक इज रेड्यूस टू 9,000, स्टॉक की वैल्यू हमें कितनी करनी है, 9,000 करनी है। इसका मतलब रेड्यूस कितने से होगा, 1,500 से, तो यहाँ पे लिख दो रेड्यूस लिख दो, डिक्रीज लिख दो, रीवैल्यूड लिख दो। अब ये अपने लिए क्या है, लॉस, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में टू स्टॉक और अमाउंट आ जाएगा 1,500। फिर
कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स ऑल्सो टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। और कुछ नहीं बोला तो हम लोग किस में एडजस्ट करेंगे, हम लोग कैश में एडजस्ट करेंगे। नाउ सारे एडजस्टमेंट हो गए, तो लेकिन सबसे पहले हमें कौन सा अकाउंट क्लोज कर देना है, हमें क्लोज करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग पहले क्लोज करेंगे। देखो कौन सी साइड की टोटल ज़्यादा लग रही है, ये साइड की। तो 7 5 12 13,700, यहाँ पर टोटल आ गई 13,700। सेम टोटल हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे 13,700। अब ये टोटल करते हैं 5 6 7 8 9 10 11 11 200 11,200। तो बैलेंस बचेगा 2,500। अगेन यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 3,000। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, एक बार मैं हिंदी मीडियम में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, और फिर अपन वापस कंटिन्यू करते हैं। अपनी ही टोटल गलत है, यहाँ पे टोटल आ जाएगा 14,200। ये सेम टोटल हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 14,200। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा 3,000 का। अब ये 3,000 के प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स है एम और एन। अब ये रेशो इनका इक्वल है, तो 1,500 इधर भी दे देंगे हम लोग 1,500। ना इसका सेकेंड इफेक्ट, यहाँ डेबिट तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड में। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ आ जाएगा 1,500 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1,500। ठीक है ना, ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट पेंडिंग है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट। चलो पहले हम लोग निकाल लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सी का शेयर। सी नहीं, यहाँ पे कौन आ रहा है, ओ का शेयर। ओ का शेयर हम उसको दे रहे हैं 1/3, ओ को हम दे रहे हैं 1/3। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं, हम 1 में से 1/3 माइनस कर देंगे, तो बैलेंस कितना बचेगा 2/3। और फिर ये हम लोग क्या करेंगे, एम और एन में बांट देंगे। तो एम का शेयर, ना एम का शेयर, एम का ओल्ड रेशो कितना था, एम का ओल्ड रेशो था 1/2 इंटू कितने से कर देंगे 2/3। तो ये कितना आ जाएगा 2/6। अभी कट नहीं करते, लास्ट में चेक करेंगे कि कट करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। ठीक है, फिर हम निकालेंगे एन का शेयर। तो एन का भी सेम आएगा 1/2 इंटू 2/3, तो ये भी इसका भी आ जाएगा 2/6। और फिर ओ का शेयर, ओ का हमें सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। उसका है 1/3, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका भी कितना आ जाएगा 2/6। देयरफॉर न्यू रेशो क्या आया, 2:2:2, दैट इज़ क्या आ जाएगा 1:1:1। मतलब सबका जो न्यू रेशो वो क्या आया है, इक्वल आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। देखो अब कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, फिर से हमें चाहिए ओ का कैपिटल। ना ओ का कैपिटल कितना दिया हुआ है 25,000, और ओ का शेयर कितना है, तो 1/3। हम लोग इससे क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कैसे, 25,000 इंटू 3/1, तो ये कितना आ जाएगा 75,000। अब हम लोग किसका निकालेंगे, एम्स कैपिटल कितना 75,000 इंटू उसका न्यू रेशो कितना है 1/3, तो कितना आ जाएगा 25,000। और सबका सेम है, तो एम का कैपिटल, एन का कैपिटल और ओ का कैपिटल सबका अमाउंट कितना आएगा 25,000। समझ में आया। तो ये हम लोग ने क्या कर दिया, ये कैपिटल एडजस्टमेंट। बस अब बहुत सिंपल है, अब हमें क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट को अपने यहाँ पे लिखना है। बताओ कहाँ लिखेंगे, सबसे फर्स्ट मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर हमें टू बैलेंस कैरिड डाउन, सबका जो कैपिटल आया वो हमें क्लोजिंग बैलेंस में लिख देना है।
25,000 25,000 25,000 तीनों का 25,000 आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। देखो किसकी टोटल ज़्यादा आ रही है, एम की ये साइड की ज़्यादा है, एन की भी ये साइड की ज़्यादा है, तो बैलेंस कहाँ बचेगा, यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, टू कैश। क्वेश्चन में बोला है, कैश में नहीं बोला है, नहीं बोला तो हम लोग किस में, दोनों में कर सकते हैं अपने पास ऑप्शन, लेकिन ज़्यादातर प्रेफरेंस क्या करो, कैश। अब चलो इसका टोटल करते हैं, 30 34 35 35 और 4 आ जाएगा 39,000। यहाँ पे 20 24 25 25 और 4 आ जाएगा 29,000 और ये 25,000। यहाँ पर भी सेम 39,000 29,000 और 25,000। अब 39 में से 25 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 14,000 और ये बचेगा बैलेंस 4,000 और इसमें ज़ीरो ना। यहाँ पे टू कैश है, अगेन टू कैश का मतलब क्या है, पैसे वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कैश में से माइनस कर देंगे। तो ये 14,000 माइनस हो गया और 4,000 माइनस हो गया। ये माइनस करने के बाद अब इसका कैश का भी बैलेंस हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो कैश का बैलेंस 1500 प्लस 30,000 माइनस 18,000, तो बैलेंस बच रहा है 13,500। तो कैश का अमाउंट हम लोग लिख देंगे 13,500 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट एम एन और ओ, इसमें अमाउंट है 25,000, इसमें भी अमाउंट है 25,000 और ये भी अमाउंट है 25,000। टोटल आ गया 75,000। लेट्स सी कि अपना ये टैली हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। 13,500 प्लस 35,000 प्लस 51,300 प्लस 12,000 प्लस 37,500, तो ये आंसर आ रहा है 1,49,300। इधर का भी चेक करते हैं, 40,000 प्लस 34,300 प्लस 75,000, ओह ये तो टैली हो गया 1,49,300। तुम्हारा भी ऐसे ही एक ही बार में टैली होना चाहिए, कर लो, ठीक है, एक बार ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 अब तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करना, मैं करूँगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करना।